भीतर भीतर लगातार विचारों का जो सिलसिला चल रहा है, उसकी धुंध में हमारी चेतना की ज्योति ठीक से जगमगा नहीं पा रही। तो सामान्य से थोड़े ज्यादा सजग होना है पहला पॉइंट। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब हम निर्विचार सजगता की बात करते हैं तो याद रखिए, यह परिणाम है, यह प्रोसेस नहीं है। बार बार ओशो के प्रवचन सुनकर, कीजे कृष्णमूर्ति की बातें सुनकर कि थॉटलेस अवेयरनेस, यह परिणाम है, फल है, यह बीज नहीं है। हम सीधे उसकी कोशिश करने लगते, वहां गलती हो जाती है। विचारों के साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, वो जैसे हैं उनको छोड़ दीजिए। आपको सजग होना है। फिर से पकड़िएगा इस बात को, विचारों से कोई शत्रुता नहीं लेनी है, चुपचाप देखना है। ध्यान के संबंध में कुछ अनिवार्य बातें जिनके बिना ध्यान नहीं होता। पहला बिंदु, सजगता में वृद्धि। जितने सजग हम हैं वह पर्याप्त नहीं है, हम इससे और ज्यादा सजग हो सकते हैं। यह बात हम सब जानते हैं। अचानक कोई खतरे का क्षण आ जाए तो हम कितने ज्यादा चौकन्ने और सतर्क हो जाते हैं। फिर खतरा टल गया, हम वापस एक प्रकार की मूर्छा में आ जाते हैं। तो हमारा सामान्य जीवन मदहोशी वाला जीवन है। हम पूरे पूरे होशो हवास में नहीं है, बस इतना ही होश रहता है जितने से काम चल जाए। जब कोई खतरा आया तो चौकन्ने हो गए, वापस फिर अपने नॉर्मल स्टेट में आ गए। जैसे शराबी लड़खड़ाता हुआ मधुशाला से आखिर अपने घर पहुंच ही जाता है। कुछ भटकता है, कहीं लुढ़कता है, कहीं गिरता है, कहीं चोट खाता है, कभी रास्ता भूल जाता है, मगर घर पहुंच ही जाता है। हमारी स्थिति इससे ज्यादा भिन्न नहीं है। हम भी कोई गहरे नशे में हैं। भीतर भीतर लगातार विचारों का जो सिलसिला चल रहा है, उसकी धुंध में हमारी चेतना की ज्योति ठीक से जगमगा नहीं पा रही। हाँ, कोई खतरे के क्षण में अचानक ये विचारों की धुंध खो जाती है, ठहर जाती है, क्योंकि खतरा है, इमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन जैसे वो स्थिति टली, हम वापस फिर विचारों की धुंध में घिर जाते हैं। तो सामान्य से थोड़े ज्यादा सजग होना है पहला पॉइंट। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब हम निर्विचार सजगता की बात करते हैं तो याद रखिए, यह परिणाम है, यह प्रोसेस नहीं है। बार बार ओशो के प्रवचन सुनकर, कीजे कृष्णमूर्ति की बातें सुनकर कि थॉटलेस अवेयरनेस, यह परिणाम है, फल है, यह बीज नहीं है। हम सीधे उसकी कोशिश करने लगते, वहां गलती हो जाती है। विचारों के साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, वो जैसे हैं उनको छोड़ दीजिए। आपको सजग होना है। फिर से पकड़िएगा इस बात को, विचारों से कोई शत्रुता नहीं लेनी है, चुपचाप देखना है। न मित्रता न शत्रुता, उपेक्षा का भाव, वह फल है। निर्विचार अपने आप आएगा, हमारे लाने से नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर हम उसके पीछे पड़ गए फिर तो कभी नहीं आएगा। तीसरा बिंदु, जो चीज सरल है वहां से शुरू करें सजगता को। कोई व्यक्ति आ जाते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या करूं? सजगता साधने की कोशिश करता हूं, नहीं सध पाती। आप गलत जगह से शुरू कर रहे हैं। सांसों से शुरू करें। चल फिर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, वहां से शुरू करें, जहां पे कोई अनिवार्य बेहोशी नहीं जुड़ी है। आप शुरू करो क्रोध से कि काम से कि ईर्ष्या से, आप शुरुआत में ही हार जाओगे, सजगता सध ही नहीं पाएगी। फिर आत्मविश्वास डगमगा जाएगा कि ध्यान वगैरह मुझसे नहीं होने वाला, बार बार हार जाता हूं। एक उदाहरण से समझें, कोई व्यक्ति तैरना सीखना चाहता है तो क्या प्रशांत महासागर में छलांग लगा के तैरना सीखेगा?
कहाँ सीखेगा? उथले पानी में, लर्नर स्विमिंग पूल जहाँ डूबने का कोई डर नहीं है, नदी तालाब में किनारे किनारे उथला पानी जहाँ है, वहाँ सीखेगा। हाँ, जब सीख जाएगा तो जरूर एक दिन सागर में भी तैर पाएगा, लेकिन शुरुआत वहाँ से नहीं होती। ध्यान में हम क्या करते हैं? हम स्टार्ट ही वहाँ से करते हैं जहाँ बहुत गहरा पानी है, और जहाँ हमने डुबकी खाई और प्राण तड़फड़ाए, हम भागे वहाँ से, और फिर हमने कसम खा ली कि अपने बस का नहीं है, ये तो बड़े बड़े त्यागी तपस्वी कर पाते होंगे, अपने को नहीं होने वाला। नहीं, सही जगह से शुरू करें। सांस आ रही है, जा रही है, इसमें कोई बेहोशी की बात नहीं है, हम इसके प्रति सजग हो सकते हैं। कोई प्राकृतिक बेहोशी उसमें नहीं जुड़ी हुई है। भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बिल्कुल साधारण क्रियाएं हैं रोज की, इनमें कोई प्राकृतिक मूर्छा नहीं है, हम आसानी से सजग हो सकते हैं। हमेशा वहां से शुरू करें जो सरल है। धीरे 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 हमारी सजगता बढ़ती जाएगी। ओशो ने कहा है कि आज तक जितने लोग भी आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, सर्वाधिक गिनती श्वास की विधियों के द्वारा प्राप्त लोगों की है। ओशो का यह स्टेटमेंट अपने आप में पर्याप्त है समझने के लिए। हमें क्या करना है? सांस की विधि अपनाना है। दूसरी बात ओशो बहुत एम्फसाइज करते हैं, वह पॉइंट भी पकड़िएगा, वो है श्रवण की कला। अब कोई भी आवाज हो रही है, आप चुपचाप सुन सकते हैं, और अच्छा है प्राकृतिक आवाजों से शुरू करें। बादल गरज रहे हैं, बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, पंछी बोल रहा है, हवा चल रही, पत्तों की सरसराहट हो रही, झींगुर बोल रहे हैं, नदी की कलकल हो रही है। कहीं ऐसा स्थान ढूंढ लें जहां प्राकृतिक आवाजों से अपना जोड़ बन सके। और अब तो मोबाइल में सब कुछ है, आप YouTube पे सर्च करेंगे झींगुर की आवाज, झींगुर की आवाज आपके एयर कंडीशन कमरे में भी आने लगेगी। आप पंछियों की आवाज सर्च करेंगे, दुनिया के ऐसे ऐसे पंछियों की आवाज सुनने मिल जाएगी जो हमने देखे भी नहीं, कभी शायद कभी देख भी ना पाएंगे। अब जितनी सुविधा उपलब्ध है उसका उपयोग करें। अब आप बहाना नहीं कर सकते, हम तो महानगर में रहते हैं, यहां कहां पंछी। सुने। हाँ, इसमें कठिन से शुरू नहीं करना कि जब आपके पति या पत्नी कुछ कह रहे हैं तब आप सुनो, वो हाँ सजगता नहीं रह सकती। आज ही मैं पढ़ रहा था, एक महिला ने जिसमें PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे 20 साल की रिसर्च की है, और उसने कहा है कि पिछले जन्म का शत्रु आत्मा जो है वही पति या पत्नी के रूप में इस जन्म में प्राप्त होती है। अब आप वहां पे सजगता साधने की कोशिश नहीं करना, आप डुबकी खा जाओगे, वहां सजगता नहीं सधेगी। तो अपन ने वहां से शुरू किया, पंछी की आवाज, इससे अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई अपेक्षा भी नहीं है। कौवा जैसा बोलता है, बोल रहा है, हमको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ऐसा क्यों बोलता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मनुष्यों के साथ हमारी अपेक्षाएं जुड़ी हैं, किसको कैसा होना चाहिए, हमने एक धारणा बना रखी है, तो भीतर ही भीतर एक संघर्ष चलता रहता, फिर हम उसकी सुनेंगे ही नहीं। हमारे भीतर एक दीवार खड़ी हो गई, घृणा की दीवार। मनुष्यों से शुरू नहीं करना, प्राकृतिक आवाजों से शुरू करना जहां हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। कुत्ता भौंकता है, हमें भली भांति पता है कुत्ते की आवाज ऐसी होती है ना। हम बिल्कुल निष्पक्ष होके, सजग होके, साक्षी होके सुन सकते हैं। धीरे धीरे सुनते सुनते इन्हीं आवाजों के बीच फिर अनाहत नाद सुनाई देने लगता है, और वहां से हमें कुंजी मिल जाती है और सजग होने की। अभी तो हम स्थूल आवाजें सुन रहे थे, जोर की आवाजें सुनते सुनते हम ज्यादा संवेदनशील हो गए। अब हमको सूक्ष्म ध्वनियां पकड़ में आने लगी, अपनी सांस की आवाज सुनाई देने लगी। उपनिषद के ऋषियों ने जिसको सोहम मंत्र कहा है,
बिना जपे अपने आप हो रहा है। भीतर जाती सांस में लगभग सो जैसी आवाज है, छूटती सांस में करीब करीब हम जैसी आवाज है। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन शब्द में अगर व्यक्त करना हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सो हम एक चल रहा है मंत्र लगातार। तो हमें मंत्र जपने की जरूरत नहीं, हम सुने मंत्र को। फिर क्या होगा, धीरे धीरे दो सांसों के बीच में छोटा सा अंतराल भी है। एक बार बाहर जब सांस मुड़ती है तब, एक बार भीतर जब सांस टर्निंग पॉइंट पे आती है तब, उस 1 सेकंड से भी छोटे गैप में वहाँ सांस की आवाज़ तो नहीं होगी। और हम बड़े कुशल हो गए सांस की सूक्ष्म ध्वनि को सुनने में, जो कि नॉर्मली सुनाई नहीं देती थी, हम वो सुनने लगे। अब जल्दी ही हम उस ध्वनि को पकड़ लेंगे जो दो सांसों के बीच में है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, दो सांसों के सांस में, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तो तुरते ही मिल हों पल भर की तलाश में। कबीर की बात 100% सच। वहाँ परमात्मा के ओंकार नाद में डुबकी लगनी शुरू हो जाएगी, पल भर की तलाश में। ये सरल से सरल विधियां हैं, सांस और श्रवण, और इन दोनों का जोड़ है सोहम। कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। इसमें पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं, ज्ञानी होने की जरूरत नहीं, शास्त्र और ग्रंथ जानने की जरूरत नहीं, सिद्धांत और फिलॉसफी जानने की जरूरत नहीं। बिस्तर पे पड़ा हुआ आईसीयू में वृद्ध व्यक्ति वह भी कर सकता है। कोई स्वास्थ्य की भी शर्त नहीं है, सांस तो अभी चल ही रही है। छोटी छोटी चीजों को पकड़ना। कृपया करके कोशिश नहीं करना कि क्रोध में, काम में, ईर्ष्या में, अहंकार में जब जल भुन रहे हो तब ध्यान करोगे, वो गलत समय है। जब आप प्रसन्न हो, खुश हो, अच्छे मूड में हो, तब मजे से अपनी सांसों को देखना, मजे से जो भी आवाजें उस क्षण में हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्तमान के क्षण में। अक्सर हम अतीत में और भविष्य में डोलते रहते हैं। बार बार जब याद आ जाए, कम टू प्रेजेंट मोमेंट। और इसमें श्रवण बहुत मददगार है और सांस भी बहुत मददगार है। अभी जो आप सांस देखोगे वो अभी की है ना। वो आप पिछले साल 4 अक्टूबर को क्या हुआ था सांस में, वो तो आपको नहीं याद आएगा, और ना ही आप योजना बनाओगे कि युद्ध खत्म हो जाए उसके बाद कैसी सांस लेंगे। सांस तो अब भी है, तुरंत इसी क्षण में। जो भी ध्वनि आप सुन रहे हो, चाहे ओंकार अथवा बाहर की कोई स्थूल ध्वनि, वो तो अभी इसी क्षण में हो रही है। इसमें आगे पीछे आप जा ही नहीं सकते। तो वर्तमान से जुड़ने का सर्वाधिक सुगम तरीका भी सांस और श्रवण ही है। विचार में नहीं उलझना, उसके साक्षी बनने की कोशिश नहीं करना। वो अतीत के हैं अथवा भविष्य के हैं, उसमें आप डूबे तो फिर गए, वर्तमान से चूक जाओगे, ध्यान नहीं हो पाएगा। सारी भावनाएं भी या तो अतीत की किसी घटना से जन्मती हैं या भविष्य की किसी कल्पना से जन्मती हैं। वो वर्तमान के क्षण की नहीं है, आप उसमें मत उलझना। आप तो सांस और श्रवण, दो सरल सरल चीजों को पकड़ लो बस। हमारा अहंकार कोशिश करता है कि कठिन चीज जो कोई ना कर सके मैं वो करके दिखाऊंगा। क्रोध पर विजय हासिल करना है। हमेशा सुगम को चुनो। ओशो की एक किताब का नाम है टेक इट इजी। उसमें ओशो कहते हैं द इजी इज राइट। अक्सर हमारे मन में द्वंद्व उठता है कि कोई चीज चुनना है, ये सही कि वो सही, ये गलत कि वो। सिंपल सी बात है, जो सहज है, सरल है, सुगम है, वो सही है। हमारा अहंकार इससे ठीक उल्टा काम करता है। जो कठिन है, क्लिष्ट है, मुश्किल है, क्योंकि उसी में हम दावा कर सकते हैं कि देखा मैंने ये काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। उसमें अहंकार को मजा आता है। सरल काम करने में कुछ मजा नहीं आता। आप अपनी सांस को प्रेम से देख रहे हो, कोई टीवी पत्रकार आपके इंटरव्यू लेने नहीं आएंगे कि आपने बड़ी विजय हासिल कर ली, अरे वाह गजब कर दी, आप सांस देख रहे हो अपनी।
कोई न्यूज़ नहीं बनती इसके। न्यूज़ बनाने के लिए कुछ उपद्रव करना पड़ता है, जो कोई ना कर सके ऐसा कुछ कर दिखाओ। एक व्यंग्यकार ने लिखा है, कुत्ता आदमी को काट ले ये कोई समाचार नहीं है, आदमी कुत्ते को काटे तो पक्का समाचार है। ओशो की एक किताब का नाम है सहज योग। हमारे सारे योगाचार्यों ने हमें कठिन योग सिखाया है, क्योंकि उसमें ईगो को चैलेंज मिलता है। ओशो कहते हैं सहज योग। एक अन्य किताब का शीर्षक है सहज समाधि भली। कबीर साहब का प्यारा वचन है, जो सहज है वो भला है। इजी इज राइट। कठिन में बिल्कुल आकर्षित नहीं होना। अगला पॉइंट कहना चाहूंगा, वह भी ध्यान की एक शर्त है, एफर्टलेसनेस, प्रयास रहित। ऐसे नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं, करने की बजाय होने की दशा, वह ध्यान है। जहां कर्ता भाव आया, लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं, वहां हम मिस कर गए बात को। इतने सिंपल, सहज, सरल, ऐसा लगे ही ना कि मैं कुछ कर रहा हूं, तब ध्यान घटित होता है। हमारे करने से नहीं होता। और आपको अगर मेरी बात का भरोसा नहीं, आप करके देख लेना, कुछ भी नहीं होगा। कर्ता भाव जहां आ गया तो रिलैक्सेशन, विश्रामपूर्ण, शांत, कुछ कर ही नहीं रहे, और तब ध्यान घटित हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, कोई नए मित्र आते हैं ध्यान सीखने के लिए, उनको कोई उत्सुकता भी नहीं थी, विशेष जिज्ञासा भी नहीं थी। एक दोस्त आ रहा था, उसने कहा कि चलो भाई चलो, तो वो आ गए दोस्त की बात रखने के लिए। उनकी कोई प्यास नहीं थी, और हैरानी की बात है उनको ध्यान हो जाता है। और जो उनके मित्र उनको लेके आए हैं, वो पहले भी 4 बार आ चुके हैं, उनको नहीं होता। वो करने के मूड में आए हैं, और ये व्यक्ति ऐसे ही आ गया, जस्ट फॉर फन, ही इज रिलैक्स्ड। यहां जो कहा जा रहा था ठीक है, कहा गया कि सांस देखो, देखने लगा। ना तो उसको पता था ध्यान क्या होता है, ना उसको मतलब था, ना उसे कुछ इससे लेना देना था, ना मन में कोई अपेक्षा थी कि क्या हो जाएगा, और वो अद्भुत शांति में डूब जाता है। रिलैक्सेशन खूब अच्छे से याद रखना। बिना रिलैक्स हुए बात नहीं बनेगी। आपका चित्त बिल्कुल विश्राम पूर्ण हो, शरीर इतना शिथिल कि जैसे नींद में, या शराबी जैसे पड़े रहते ना, बिल्कुल रिलैक्स, कोई तनाव नहीं। ने बिल्ली को, कुत्ते को सोते हुए देखा होगा, कैसे मजे में, एक एक अंग बिल्कुल ढीला पड़ा है, यद्यपि होश पूरा है। जरा सी कुछ खटपट हुई कि बिल्ली तुरंत चौकन्नी, आंख खोल देगी, वो भागेगी। ऊपर से लग रहा था कि बिल्कुल बेहोश पड़ी, गहरी नींद में है, कर भीतर होश भी बरकरार है। कुछ ऐसी अवस्था बन जाती है। तो करने पर जोर नहीं, होने पर जोर। तो हमारी चेतना शिफ्ट होती है फिर, फ्रॉम डूइंग टू बीइंग, करने से होने पर। और अंतिम बात कहना चाहूंगा, वह है धैर्य और प्रतीक्षा। मन में जल्दबाजी ना हो, कोई शीघ्रता नहीं। अध्यात्म के पथ पर जिस व्यक्ति के मन में जितनी शीघ्रता हो, उसको उतना ही विलंब हो जाता है। और जिसके मन में कोई जल्दबाजी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, वह शीघ्र पहुंच जाता है। बड़ा उल्टा नियम है, क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में शीघ्रता है, वो तो बेचैन हो गया ना, वो तो अशांत हो गया, वो विश्रामपूर्ण नहीं है। कह रहा अरे अभी तक ध्यान नहीं हुआ, कितनी देर हो गई, अब कब होगा, उसको बड़ी जल्दी पड़ी है, वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि रिलैक्स ही नहीं हो रहा। तो प्रतीक्षा का भाव कि हमसे जो बनता था हमने कर लिया, अब हम वेट करते हैं।
जब होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। थोड़ा परमात्मा पर भी छोड़ें। आपने अपनी तरफ से भूमिका निर्मित कर दी, अब जो प्रभु की मर्जी, छोड़ें। इसमें आप रिलैक्स हो जाएंगे। प्रतीक्षा का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। धीरज रखें। जो व्यक्ति धैर्यवान है वो तो विश्राम में चला ही गया, वो तो शांत हो ही गया। तो देखने में सुनने में बात उल्टी लगती है, मगर जीवन का नियम यही है। ओशो के प्रवचन में एक बड़ी प्यारी कहानी आती है। जापान की एक साधु है, झेन का अभ्यास करने वाला ध्यानी। सांझ हो गई है, वो एक नदी किनारे पहुंचता है और मल्लाह को बोलता है उस पार चलो। वो बीच रास्ते में कहता थोड़ी तेज पतवार चलाओ, जल्दी जाना है क्योंकि अंधेरा हो रहा है। पुरानी कहानी, उस समय बिजली नहीं थी। वो गांव वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। अंधेरा हो जाएगा, फिर पहुँच नहीं पाएंगे गांव तक। रास्ते में खतरे हैं, जंगल है। वो मल्लाह से बार बार पूछता है जल्दी करो, और फिर पूछता है कितनी देर लगेगी गांव तक पहुंचने में। आपको तो पता होगा, उस मल्लाह का मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूं, पर एक बात पक्की बता देता हूं अपनी जिंदगी भर के अनुभव से। जिस प्रकार की हड़बड़ी में आप हो, मुझे मुश्किल ही है कि आप गांव तक पहुंच पाओ, आपको बहुत देर लगेगी। उस साधु ने कहा, अनपढ़ गंवार मल्लाह, अगर मैं जल्दी करूंगा तभी तो जल्दी पहुंचूंगा। मल्लाह ने कहा कि आप अपने गणित आप समझो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी भर के अनुभव से बताता हूं। ऐसा अक्सर होता है, शाम अंधेरा होने वाला है, कोई यात्री आता है, अगर वो शांत है, धीरज वाला है, वो गांव पहुंच जाता है। अक्सर मैंने देखा जिसने हड़बड़ी मचाई वो नहीं पहुंच पाता। उस साधु उसकी बात पे मजाक उड़ाता हुआ नाव से उतरा और जल्दी जल्दी जाने लगा। उस मल्लाह ने फिर एक बार जोर से चिल्ला के कहा कि मेरी बात गौर से सुन लो, जो मैंने कहा था दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जल्दबाजी करोगे तो देर हो जाएगी, आराम से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। उस साधु ने कहा पागल लगता है या नशे में है, कैसी बातें करता है। वो जल्दी जल्दी उस पगडंडी पे चला। निश्चित रूप से जंगल का पहाड़ी रास्ता था। थोड़ी देर में सूरज ढल चुका, अंधेरा होने लगा, और अंधेरे में चलते चलते वो पगडंडी एक जगह एक खाई के बिल्कुल किनारे से जा रही थी। वहां से उसका पैर फिसला और खाई में गिर गया। अब वो चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, निकालो, लेकिन उस इलाके में और कोई था ही नहीं। कोई आधे घंटे बाद वही मल्लाह अपनी नाव किनारे बांधकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो भी उसी गांव का रहने वाला है। उसने सुनी आवाज, वो समझ गया कि वही आदमी होगा। साधु बहुत हड़बड़ी में था। किसी प्रकार उसने मदद की उसकी, उसको बाहर निकाला। कहा कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना, जल्दी करोगे तो देर हो जाएगी। अब तुम्हारे पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, अब तुम यहीं बैठो, मैं कल सुबह आऊँगा, तुम्हारे फ्रैक्चर का कुछ इंतजाम करूँगा, फिर तुम्हें ले जाऊँगा यहाँ से। और तो कोई उपाय नहीं है। हाँ, खाने की मेरी रोटी मेरे पास है, वो मैं तुम्हें दे जाता हूँ टिफिन, तुम यहीं खा के विश्राम करो। संसार में ये बात ठीक है कि जल्दी करो तो जल्दी पहुँचोगे। अध्यात्म में इसका उल्टा नियम लागू होता है, और आपको हैरानी होगी सिर्फ इसी कारण से पश्चिम के लोग मेडिटेशन में नहीं डूब पाते। उसका बेसिक रीजन है, पश्चिम में जो धर्म प्रचलित हैं उनमें केवल एक ही जन्म की धारणा है। 70-80 साल की जिंदगी है, 40-50 साल गुजर चुके, अब हाथ में बचा ही कितना है। एक एक क्षण फिसलता जा रहा है, वो बड़ी हड़बड़ी है, दोबारा तो ये होने वाला नहीं। इसलिए पश्चिम स्पीड पर बड़ा जोर देता है। वाहनों की गति बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती। पूरब के देशों में, हमारे देश में 4 धर्म पैदा हुए, हिंदू, जैन,
बौद्ध और सिख चारों धर्मों में पुनर्जन्म की बात है, बारंबार जीवन होगा। यहां हमारे मन में एक धैर्य है, कोई बात नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, इस जन्म में नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, फिर मौका मिलेगा, परमात्मा बड़ा कृपालु है, फिर हमें अवसर देगा। पूरब के लोग धीरज रख सकते हैं, तो जिन जिन चीजों में धैर्य की जरूरत है पश्चिम से वो खो गई। ध्यान भी खो गया, प्रेम भी खो गया। प्रेम में भी बड़ा धीरज चाहिए, प्रेम परिपक्व होने में समय लेता है। जल्दबाजी में केवल सुपरफिशियल रिलेशन हो सकते हैं, कोई गहराई कभी नहीं मिल सकती। हम जिसको प्रेम कहते हैं वो कभी घट ही नहीं पाएगा, उसमें तो बहुत वक्त लगता है। तो धीरज प्रेम के लिए भी जरूरी है, ध्यान के लिए भी जरूरी है।